महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता देख पाकिस्तान समेत दुनिया की मीडिया दंग है। पाकिस्तानी लोग गूगल पर महाकुंभ सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे भारत ने इतना अद्भुत व्यवस्था कर दिया है। महाकुंभ के बारे में पूरी दुनिया की मीडिया खबरें छाप रही है, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, अमेरिका, रूस या फिर संयुक्त अरब अमीरात, कतर का मीडिया हो। हर जगह महाकुंभ की भव्य तस्वीरों के साथ खबरें प्रकाशित की जा रही। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि महाकुंभ में इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया का अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लेख लिखा है, जिसमें महाकुंभ से साधुओं की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें भगवा वस्त्र पहने, गले में माला लटकाए साधुओं के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। पाकिस्तानी अखबार ने लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट महाकुंभ मेला भारत में शुरू हो चुका है, जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा के तट पर डुबकी लगाएंगे। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ इस साल बेहद खास है, क्योंकि यह महाकुंभ मेला है और ऐसा योग 144 सालों बाद ही आता है। महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आएंगे और माना जा रहा है कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया कि इस साल का आयोजन खास तौर पर भव्य है, जिसमें एक राजनीतिक पहलू भी है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आगे लिखा कि इस त्योहार को हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के तहत धार्मिक महत्व और राजनीतिक प्रतीक दोनों के लिहाज से त्योहार का दायरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा होने के साथ साथ एक हिंदू संत भी हैं। उन्होंने इस महोत्सव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साफ सफाई पर 70 अरब रुपए से अधिक खर्च किए हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे चर्चित अखबार डॉन ने भी महाकुंभ पर स्टोरी कवर की है। डॉन ने लिखा कि भारत में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आयोजकों को उम्मीद है कि मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। भगवा वस्त्र पहने साधु और राख में लिपटे नागा सन्यासी भीड़ में घूम रहे थे और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। कई भक्त तो संगम तक पहुंचने के लिए हफ्तों पैदल यात्रा कर रहे हैं। यह विशाल समागम भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के लिए अपनी साख चमकाने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एक दिव्य अवसर बताया, जो विश्वास, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाता है। मेले के आयोजकों का कहना है कि कुंभ मेले का आकार एक अस्थायी देश जितना है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या अमेरिका और कनाडा की संयुक्त जनसंख्या के बराबर होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन और अमेरिकी मीडिया में भी महाकुंभ पर लगातार स्टोरी कवर कर रही है। ब्रिटेन में मौजूद समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने महाकुंभ के दूसरे दिन को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें मेले के हर रंग की तस्वीरों को दिखाया गया। रॉयटर्स ने लिखा कि मंगलवार को भारत में आयोजित महाकुंभ मेले के दूसरे दिन 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाने उमड़ पड़े, जिनमें पवित्र भस्म लगाए नग्न हिंदू सन्यासी भी शामिल थे। सन्यासियों का शाही स्नान महाकुंभ मेले का एक प्रमुख हिस्सा है। हिंदुओं का मानना है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मृत्यु के चक्र से भी इंसान मुक्त होता है। हजारों श्रद्धालुओं ने सन्यासियों साधुओं को बर्फीले पानी में डुबकी लगाते देखा। उनके सिर पर जटाएं थी और उनके शरीर पर पवित्र माला के अलावा कुछ नहीं था। कुछ साधु त्रिशूल, भाला या गदा लेकर चल रहे थे। वो मंत्रोच्चार और ढोल की थाप के साथ पानी में डुबकी लगाते उतर रहे थे। ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार ने भी महाकुंभ की तमाम तस्वीरों को साझा किया है। वहीं अमेरिकी अखबार CNN ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा कि अगले 6 हफ्तों में तकरीबन 40 करोड़ लोग महाकुंभ मेले में पहुंचने वाले हैं। CNN ने अपने लेख में लिखा कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में हिंदू संतों की भीड़ पहुंचती है, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है। साधु ऐसे तपस्वी होते हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं और जीवन का त्याग कर दिया है और वे अपने घुंघराले बालों, राख से ढके शरीर के साथ साथ बेहद कम कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार की सुबह महाकुंभ की शुरुआत में बहुत से नागा साधुओं ने पानी में स्नान किया। CNN का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। अमेरिका के अलावा संयुक्त अरब अमीरात का मीडिया भी महाकुंभ की भव्यता देख अचंभित है। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने महाकुंभ पर प्रकाशित अपनी खबर को शीर्षक दिया है, कुंभ मेले में उमड़ा जनसैलाब, देश भर से आए हिंदू श्रद्धालु। तो समाचार एजेंसी AFP के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा गया कि 6 हफ्ते तक चलने वाले कुंभ मेले में संगम तट पर स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनमें बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे, गुफाओं में रहने वाले साधुओं से लेकर विज्ञान के शिक्षक सभी शामिल हैं। यूएई के अखबार गल्फ न्यूज की एक
रिपोर्ट में IIT कर चुके बाबा अभय सिंह की कहानी भी प्रकाशित की गई है। अभय सिंह ने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली और वो कनाडा में नौकरी भी कर चुके हैं। रूस के ब्रॉडकास्टर रसिया टीवी यानी RT वर्ल्ड ने भी महाकुंभ को लेकर प्रकाशित अपनी खबर को शीर्षक दिया, मानवता का सबसे बड़ा जमघट भारत में शुरू। रूसी ब्रॉडकास्टर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि हिंदू धर्म में कुंभ शब्द का अर्थ अमृत का कलश होता है। ऐसा माना जाता है कि अमरता के लिए, अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें भारत भर में 4 जगहों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यह स्थल पवित्र हो गए और कुंभ मेला इसी घटना का उत्सव है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में नहाने से आत्मा की शुद्धि होती है, पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मोक्ष मिलता है। रूस की मीडिया ने व्यवस्थाओं को लेकर भी योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। रूसी मीडिया ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 1.5 लाख टेंट लगवाए हैं, जिनमें टॉयलेट आदि की व्यवस्था भी है। मेले के स्थल पर 4.5 लाख नए बिजली कनेक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान बिजली की खपत 1 महीने में 10 लाख शहरी अपार्टमेंट के बराबर होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने 98 विशेष ट्रेनें भी शुरू की हैं, जो त्योहार के दौरान 3000 से ज्यादा चक्कर लगाएंगी। कतर के न्यूज ब्रॉडकास्टर अल जजीरा ने महाकुंभ पर एक फोटो गैलरी बनाई है। अल जजीरा ने लिखा कि भारत के अलग अलग हिस्सों से करोड़ों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के किनारे के विशाल मैदान को 3000 से ज्यादा रसोई और 1.5 लाख टॉयलेट युक्त एक विशाल टेंट सिटी में बदल दिया गया है। 25 खंडों में विभाजित और 40 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टेंट सिटी में आवास, सड़कें, बिजली, पानी, संचार टावर और 11 अस्पताल भी हैं। शहर की दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों को दिखाते भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं।